बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्रिस्पी फ़िश पकौड़ा की इंतहाई टेस्टी, मज़ेदार, चटखारेदार, जायकेदार, खुशबूदार, कुरकुरी और मुरमुरी सी रेसिपी जो इतनी ज़्यादा मज़े की बनती है कि आपका दिल इंशाल्लाह खुश हो जाएगा। आप इसका साउंड सुन चुके हैं कि ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। स्मेल का नामो निशान तक नहीं रहेगा, इसकी कोटिंग भी बिल्कुल नहीं उतरेगी, ना ये टूटेगी, ना ये कच्ची रहेगी, ना ये जलेगी। बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट सी रेसिपी है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका फ़िश पकौड़ा भी इतना ही ज़्यादा टेस्टी बने कि घर वाले रोज़ फरमाइश करें, तो आपने रेसिपी को एंड तक वॉच करना है, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, ताकि आपकी रेसिपी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बने। आप माशाल्लाह इसकी लुक चेक कर सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली है फ़िश। 1 किलो है, 1 किलो से थोड़ी सी ज़्यादा ही हो सकती है लेकिन कम नहीं है। ये काला रहू मैंने ली है, इसको नमक और सिरका लगा के रख दिया था और इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। ये ड्राई है, इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना फ्राई करते हुए छींटे बहुत उड़ते हैं इसके। और उसके बाद ये 3 टेबलस्पून जितना मैंने डाल दिया है इसके अंदर चिली सॉस, और 3 टेबलस्पून ही इसके अंदर मैं सोया सॉस ऐड कर दूँगी। तो अच्छा, 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैं डालूँगी वाइट विनेगर, मतलब सिरका। तो अगर कोई बोलने की आवाज़ ना आए किसी की, तो रिक्शों की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, तो इसको काइंडली आप इग्नोर किया करें। अच्छा जी, ये सॉसेस ऐड कर दी हैं। उसके बाद मैंने हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, अदरक नहीं डाली, जस्ट मैंने लहसुन का पेस्ट ही ऐड किया है। हाफ़ टेबल स्पून जितना नमक ऐड करूँगी। नमक डालते हुए आपने हाथ रोक लेना है, क्योंकि सॉसेस के अंदर भी नमक था, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून ही रेड मिर्च पाउडर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। नमक और मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। 1/4 छोटा चम्मच मैंने इसके अंदर डाली है ब्लैक पेपर, मतलब काली मिर्च का पाउडर। ये फ्रेश पिसा हुआ है, इसी से टेस्ट और कलर बहुत अच्छा आता है। 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर मैंने डाल दिया है भुना और कुटा हुआ धनिया। दरदरा सा इसको मैंने पीस लिया था। और हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर डाल रही हूँ भुना और कुटा हुआ ज़ीरा। रोस्ट करके आप अगर इसको ग्राइंड करेंगे मोटा मोटा, तो उनकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कुटी हुई मिर्चें। ये काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी होती हैं, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा जितनी स्पाइसी आपको पसंद हो उतना डालिए। 3 लीमू का रस मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। माशाल्लाह अच्छे तगड़े से लीमू थे, तो काफ़ी अच्छा इसके अंदर से रस निकला है। ये 3-4 टेबल स्पून बनता है। 1/4 छोटा चम्मच मैंने डाल दिया इसके अंदर चाट मसाला। बहुत ही मज़ेदार और चटपटे से टेस्ट के लिए इसको आपने ज़रूर ऐड करना है। 4 टेबलस्पून भर के इसके अंदर मैं बेसन ऐड करूँगी। और बेसन समटाइम्स पड़ा पड़ा ना थोड़ा सा कड़वा हो जाता है, वो आपने बिल्कुल नहीं लेना, फ्रेश लेना है और अच्छी क्वालिटी का लेना है, ताकि आपका फ़िश पकौड़ा बहुत ज़बरदस्त और क्रिस्पी बने। इस पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके फ़िश पकौड़े का टेस्ट, कि आपने बेसन कैसा लिया है। और बेसन को हमेशा छान लीजिएगा, जो भी चीज़ आप यूज़ करें उसको छान के यूज़ करना है। ये मैं कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ, 4 चम्मच ही मैंने कॉर्नफ्लोर के ऐड कर दिए इसके अंदर। मतलब जितना बेसन आपने लिया है उतना ही आपने कॉर्नफ्लोर लेना है। इससे फ़िश जो है ना बहुत क्रिस्पी बनती है। तो आपने ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और एहतियात से कीजिएगा, क्योंकि मुझे कांटे चुभ गए थे 2-3, तो आपने बहुत ही एहतियात से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग बहुत ही अच्छे तरीके से होनी चाहिए, ताकि मसाला सारी फ़िश को कोट कर ले और कहीं कम कहीं ज़्यादा ना रह जाए। तो आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, और ये करके आपने 2 घंटे इसको लाजमी छोड़ना है। जितनी देर तक ये पड़ी रहेगी उतना ही अंदर तक मसाला एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपका फ़िश पकौड़ा बहुत ही टेस्टी बनेगा। अंदर से वाइट नहीं रहेगा, फीका नहीं रहेगा। और एक चीज़ जो लाजमी इसके अंदर होती है वो मैं डालना भूल गई थी, लेकिन थैंक गॉड कि मुझे फ्राइंग से पहले याद आ गया। 1/4 टीस्पून जितनी अजवाइन, ये आपने लाजमी ऐड करनी है। इससे ये होगा कि टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आएगा और आपकी फ़िश हैवी भी नहीं बनेगी, और डाइजेस्ट होने में भी हेल्प करती है अजवाइन, तो इसको लाजमी डालिएगा। ये बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा फ्लेवर देती है। हमने जी घी लिया है, इसको हम डीप फ्राई करेंगे। काफ़ी ज़्यादा घी ले लीजिएगा खुला, जिसके अंदर आपकी फ़िश जो है उसके पीसेस डीप हो सकें। और इसको हमने अच्छा तेज़ गरम करना है, मतलब इतना अच्छा तेज़ गरम करना है कि इसके अंदर से थोड़ा थोड़ा सा धुआं निकलना शुरू हो जाए। अगर आपकी फ़िश ठंडी है, फ्रिज में पड़ी हुई है, और आपने ठंडे ऑयल में या घी में डाल दी है, तो ऐन मुमकिन है कि आपकी फ़िश की सारी कोटिंग उतर के कढ़ाई को चिपक जाएगी, और आपके फ़िश के पीसेस जो हैं वो बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे आपने धो के निकाले हैं। तो जब आपकी कोटिंग उतरती है, तो आप ये लाजमी समझिएगा कि या तो फ़िश बहुत ठंडी थी या फिर आपका घी ठंडा था। तो आपने अच्छे तरीके से इसको गर्म करना है, और उसके बाद फ़िश ऐड करेंगे, तो कभी भी आपका मसाला नहीं तो ना तो उतरेगा, ना ही वो कढ़ाई को चिपकेगा। तो इसको जो है जी हमने फिर फ़िश डालने के बाद थोड़ा सा मीडियम कर देना है।
और उसके बाद इसको जब हम फ्राई करेंगे तो ऊपर से बहुत ज़्यादा जलेगी भी नहीं, अंदर तक पक जाएगी और कलर भी बहुत ही परफेक्ट आएगा। जैसे कि आप देख सकते हो दोनों साइडों से हमने टर्न करके इसको फ्राई कर लेना है। अगर आंच बहुत भी ज़्यादा तेज़ होगी तो ऊपर से मसाला जल जाएगा, अंदर से कच्ची रहेगी। और अगर आंच बहुत ही ज़्यादा आप स्लो कर दोगे तो फ़िश जो है वो पानी छोड़ने लग जाएगी और टूटने लग जाएगी। तो इन सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। मैंने एक बैच फ्राई करके निकाल लिया और टेम्परेचर को थोड़ा सा मैंने तेज़ करके दोबारा से फ़िश ऐड कर दी। और जब आप इसको डाल लेंगे आप देखेंगे कि कोटिंग थोड़ी सी फर्म हो गई है, मतलब वो थोड़ी सी फ्राई हो गई है, उतरने का डर नहीं रहा। तब आपने थोड़ा सा इसको मीडियम कर देना है। तो बस ये छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी फ़िश जो है वो ना तो कभी टूटेगी, ना ही स्मेल आएगी, ना कच्ची रहेगी, ना ओवर फ्राई होगी और ना ही टूटेगी और ना ही उसकी कोटिंग उतरेगी। तो मैं इस वीडियो के अंदर मैक्सिमम कोशिश कर रही हूँ कि जितना डीपली आपको समझा सकूँ डिटेल से उतना ज़्यादा समझा दूँ, क्योंकि जो लोग नए नए इस फील्ड में आते हैं कुकिंग में उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता और उनकी चीज़ जो है वो ख़राब हो जाती है, वो डर जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं और वो कुकिंग करना ही छोड़ देते हैं। क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती तो छोटी सी चीज़ भी आपको मुश्किल लगेगी, लेकिन जो एक्सपर्ट है उनको तो पता होता है, उनको एक्सपीरियंस होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि जो बिगनर्स हैं वो भी मेरी वीडियो को देख के अच्छे तरीके से गाइड हों और वो चीज़ को अच्छे तरीके से पका सकें, क्योंकि स्टार्ट से तो कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता। तो इसलिए जो है छोटी मोटी गलतियाँ अगर हो भी जाती हैं तो आप उन्हीं गलतियों से सीखते हैं, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो ये देखिए माशाल्लाह दूसरा बैच भी हमारा परफेक्टली गोल्डन ब्राउन हो चुका है। आप देख सकते हो इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है और बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त सा इस पे कलर आया है और ये इतनी ज़्यादा क्रिस्पी है कि आप सोच नहीं सकते। आप इसको रायते के साथ, टमाटो केचप के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और आपने इसको पहले निकालना किस पे है, किचन टॉवल या टिश्यू पेपर के ऊपर, ताकि सारा ही घी वो एब्जॉर्ब कर ले। उसके बाद आपने इसको सर्विंग डिश के अंदर डिश आउट करना है। इससे से ये ज़्यादा ऑयली नहीं रहती और क्रिस्पी भी देर तक रहती है। तो आपने साउंड सुना है कि ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है। अगर आप इसको डायरेक्टली डिश आउट कर लेंगे, घी साथ बहुत ज़्यादा होगा तो ये सौगी सी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, ज़्यादा खाई नहीं जाती, हैवी भी रहती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारी ज़बरदस्ती फ़िश पकौड़ा बन के तैयार है। इतना ज़्यादा टेस्टी, इतना ज़्यादा मज़े का बनता है कि जब मैंने बनाया था ना तो सब घर वाले कह रहे थे कि कम बनाया है और ज़्यादा होना चाहिए था। सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका फ़िश पकौड़ा भी बिल्कुल हिट हो जाएगा, फेमस हो जाएगा और सब आपके फ़ैन हो जाएंगे और बार बार फरमाइश करेंगे इसको बनवाने की। तो आप इसको बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी भी ढेर सारी फ़िश की रेसिपीज़ अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें फ़िश करीज़ हैं, फ़िश के सिरे का सालन मतलब शोरबे वाला सालन है, ग्रेवी है और इसके अलावा फ़िश पकौड़ा भी है, लाहौरी फ़िश फ्राई है, तो क्रिस्पी फ़िश फ्राई भी मैंने की थी। तो हर तरह की रेसिपीज़ आपको इंशाल्लाह मिलेंगी। आपने डिश का नाम लिखना है, सामने मेरे चैनल का नाम लिखना है, तो हर तरह की आपको रेसिपीज़ मिल जाएंगी। और अगर आप एक्स्ट्रा चटोरे हैं तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला और स्प्रिंकल कर देना है, साथ लेमन स्क्वीज़ कर देना है और उसको ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय करना है। आई होप व्यूवर्स आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सकें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पे फॉलो भी कर सकते हैं। वहाँ पे मैं शॉर्ट रेसिपीज़ अपलोड करती हूँ। इस रेसिपी से रिलेटेड या किसी भी रेसिपी से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हों तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और आपको ये डिश कैसी लगी वो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप देख लेते हैं लेकिन लाइक करने में बहुत ही ज़्यादा कंजूसी कर जाते हैं, तो आपको नहीं पता होता कि वीडियो को बनाने के पीछे कितनी ज़्यादा मेहनत है। तो जल्दी से इसको लाइक भी कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा इजी, टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।